हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंजर्वेशन ट्रीटी साइट्स एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक, कहीं ना कहीं दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स एंड ट्रैफिक, इनका काम एक ही टाइप का है, मतलब एक ही लेवल पे दोनों काम करते हैं, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। साइट्स और उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी आपको बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ट्रैफिक पे। तो उससे पहले साइट्स और ट्रैफिक पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, जिससे कि कंप्लीट स्टडी हो जाए और किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है वाइल्ड लाइफ ट्रेड पे, वो कौन सी है? ट्रैफिक, साइट्स, माइक एंड मैप। ट्रैफिक, जैसे कि अभी आपको लेक्चर में मैंने बताया कि ट्रैफिक एक स्ट्रेटजिक प्लान है, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाने वाला एक प्लान है जो IUCN एंड WWF का जॉइंट इनिशिएटिव है। और साइट एक बहुत ही बड़ी बिग वर्ल्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें इतने कंट्री एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे साइन किए हैं, ठीक है। दूसरा होता है माइक। माइक एक प्रोग्राम है जिसमें एलिफेंट किलिंग को, इलीगल जो किलिंग होती है उन्हें मॉनिटर करता है। और इट इज़ ए साइट इनिशिएटिव, साइट का इनिशिएटिव है, उन्हें साइट का एक प्रोग्राम है। और डी में है मैप। मैप का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर, जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है और स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट की बात करता है, ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात कर रहा है बहुत ही क्लियर कट है और इसका आंसर जाता है साइट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, द वाइल्ड लाइफ क्राइम इज ए लॉन्ग टर्म कोलेबरेटिव इनिशिएटिव ऑफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम अपने आप में एक इनिशिएटिव है, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है, कोलेबरेटिव इनिशिएटिव है। किसका है? WWF, वाइल्ड लाइफ फंड, ट्रैफिक, साइट्स, बोथ एंड A&B, ठीक है। तो देखिए, ट्रैफिक जो था वो खुद में अपने आप में IUCN और WWF का इनिशिएटिव था, ठीक है। और ये जो आता है द वाइल्ड लाइफ क्राइम इज ए लॉन्ग टाइम इनिशिएटिव ऑफ, ये WWF एंड ट्रैफिक का प्रोग्राम है, ठीक है, इनिशिएटिव है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका डी, मतलब बोथ A&B, मतलब इनका WWF एंड ट्रैफिक का एक जॉइंट प्रोग्राम है जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रीटी इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए, ट्रेड पे कंट्रोल करना भी एक कंजर्वेशन का ही एक तरीका है, एक मीन है, एक अप्रोच है। तो हमने पहले ही बताया था अपने साइट के लेक्चर में कि सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्जेस्ट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 183 कंट्रीज जो हैं वो उसकी मेंबर हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो कंट्री, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मेंबरशिप ट्रीटी इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे साइट्स। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैफिक की। देखिए, ट्रैफिक एक अपने आप में, क्या आपको ऑलरेडी बताया है कि ये IUCN और WWF का एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है। अब हम ट्रैफिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। करता क्या है ये? दी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सी में कह रहा है कि बोथ। डी में ए यूनेस्को प्रोग्राम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो गाइज WWF और IUCN के नाम से क्लियर हो रहा है कि ये किस फील्ड में काम करते हैं। इनका ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। जैसे कि हमने पढ़ा था साइट, उसी तरीके से एक दूसरी बॉडी है जो मॉनिटर करता है, वो रेगुलेटरी बॉडी है, ये मॉनिटरिंग बॉडी है ट्रैफिक, WWF एंड IUCN के थ्रू, ठीक है गाइज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, मतलब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, लाइक रेड डेटा बुक ऑफ द IUCN, ग्रीन बुक इन इंडिया रिलीज्ड बाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम देखते हैं कि IUCN जो है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका आजकल न्यू नाम हो गया है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU बोलने लगे आजकल हम इसे। ये एक बुक का
रिलीज़ करता है रेड डेटा बुक, ठीक है। उसी तरीके से पार्टिकुलरली इंडिया में एक बुक निकलती है ग्रीन बुक्स, ठीक है, उसमें भी इसी तरीके का डेटा होता है। तो ये जो ग्रीन बुक है किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिलीज की जाती है, जैसे कि हमारा ZSI का मतलब होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, PSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, NBPGR नेशनल बायोलॉजिकल प्लांट जेनेटिक रिसर्च जो होते हैं NBPGR न्यू दिल्ली, या फिर WWF इंडिया के थ्रू। तो गाइस जो ग्रीन बुक इंडिया में रिलीज होता है वो निकलता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम BSI बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In present day context, one of the following have assumed a special role as centers where active research and active oriented plan मतलब रिसर्च के प्लान फॉर कंजर्वेशन कैन बी डेवलप्ड। मतलब ऐसा कौन सा इसमें बॉडी है जहाँ पे प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जहाँ पे स्पेशल रोल प्ले करें एज सेंटर ऑफ एक्टिव रिसर्च एंड एक्टिव ओरिएंटेड प्लान फॉर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे यूज कर सकते हैं। देखिए सीड बैंक, बॉटनिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, फील्ड जीन बैंक। देखिए तीनों में देखिए आप बहुत माइनर सा दिख रहा है। पहले में सीड बैंक, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बहुत माइनर कम चीज़ें होती हैं, छोटा सा स्मॉल कलेक्शन होता है फील्ड जीन बैंक। जबकि बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, एक बड़े लेवल पे नॉर्मल प्लांट जो अपनी लिविंग फार्म में ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे तो उनके डिफरेंट फार्म, सीड बैंक में सीड, फील्ड जीन में जीन, लेबोरेटरी में डिफरेंट सीड लीफ कल्चर होता है। तो मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं उन्हें हम एज ए सेंटर वेयर एक्टिव रिसर्च एंड एक्टिव ओरिएंटेड प्लान फॉर कंजर्वेशन कैन बी डेवलप्ड। तो करेक्ट आंसर गाइस बी। अब हम 7 क्वेश्चन में देखते हैं। The international system of licensing and legal procurement of certificates to control the trade of all endangered species of plants and animals is carried out through which global organization। एक तो हमें यहाँ पे क्लियर करना है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। दूसरा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे लाइसेंसिंग और लीगल प्रोक्योरमेंट और लीगल प्रोक्योरमेंट सर्टिफिकेट मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है कि किसका एक्सपोर्ट हो सकता है, किसका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, बायोडाइवर्सिटी का कोई भी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम ट्रैफिक भी है, WCU भी है, साइट्स भी, RCI नहीं, RCI का मतलब होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका तो ये तो इंडियन का ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारे पास बचे हैं साइट्स हैं, WCU एंड ट्रैफिक। तो WCU मतलब IUCN ये ऐसा कुछ नहीं करता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, जबकि लाइसेंस जो प्रोवाइड करता है वो करता है साइट्स। ये ध्यान रखना है। जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है कि डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क के बाद आप किसी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एज पर अपेंडिक्स ऑफ साइट्स कि ये एलिजिबल है फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ये नहीं है, तो वो उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है किस लेवल तक मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब काम है साइट्स का। तो करेक्ट आंसर गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द साइट। साइट के बारे में बात कर रहे हैं कि साइट के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। साइट जो है इज ए लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। लीगली बाइंडिंग का बताया कि कभी भी नेशनल लॉ का रूप नहीं ले सकते, किसी भी कंट्री में नेशनल लॉ की फॉर्म में ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। ये लीगली बाइंडिंग जो भी मेंबर कंट्री हैं उनके लिए लीगली बाइंडिंग बॉडीज के फॉर्म में काम करते हैं। बी में कह रहा है कि इंडिया बिकम्स ए पार्टी ऑफ साइट्स इन 1976। बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने 1976 में जो थी साइट्स की मेंबरशिप ली थी। उसके बाद ICCWC एंड माइक आर अंडर बॉडीज ऑफ साइट्स, ये बिल्कुल सही है। माइक भी प्रोग्राम है और ICCW जो क्राइम का प्रोग्राम है वो भी साइट के थ्रू होता है। नेक्स्ट है इट वाज साइंड ऑन March 3, 1974। ये थोड़ा सा ही गलत है और ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि नॉट ट्रू में ये आता है, क्योंकि इट वाज साइन जो हुई थी साइट वो 3 मार्च 1973 को हुई थी, ना कि 74 को। ये ध्यान रखना है, 73 को हुई थी, 1974, ठीक है। तो गाइस जो रॉन्ग आंसर है, जो फॉल्स है, वो यहाँ पे है 3 मार्च 1974। ये ऑप्शन गलत है अबाउट साइट्स। ऑलरेडी फर्स्ट, सेकेंड एंड B एंड C जो है करेक्ट आंसर्स हैं। यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो D होता है कि जो साइट की जो सिग्नेचरी थी, जो ओपन हुई थी सिग्नेचर के लिए, वो था डेट 3 मार्च 1973, ना कि 74, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। द स्टोरेज ऑफ पोटैटोज इन कोल्ड स्टोरेज इज ए एग्जाम्पल ऑफ। जो कोल्ड स्टोरेज में पोटैटो को स्टोर करते हैं तो उसकी जो
मैथडोलॉजी होती है वो सीड बैंक टाइप होती है, फील्ड जीन बैंक टाइप होती है, सीड जीन बैंक की तरह होती है, या बोथ सीड बैंक एंड सीड जीन बैंक। तो गाइस जो पोटैटो हम स्टोरेज में करते हैं, जो कोल्ड स्टोर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं आलू के जो गोदाम स्टोर होते हैं, तो उसमें जो मतलब मेथड चलती है वो होती है सीड बैंक की। क्योंकि पोटैटो अपने आप में क्या है, पोटैटो को हम कट करते हैं और उसी को हम उसके ट्यूबर्स को प्लांट कर देते हैं, मतलब सोन कर देते हैं, उससे नए प्लांट निकल आते हैं, तो वो सीड का काम करते हैं। तो गाइस जो सीड बैंक का अप्रोच होता है, जो मेथड्स होती है वही कोल्ड स्टोरेज की होती है। तो करेक्ट आंसर गाइस फर्स्ट ए मतलब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10 में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मैचिंग रिगार्डिंग द साइट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। साइट के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में कुछ डेट्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनसे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे 1963, 1973, 1975 और 1976। और इसके करस्पॉन्डिंग दिया है कि ओपन टू सिग्नेचर फोर्स ड्राफ्ट एंड राइसियन इंडिया बिकम्स पार्टी। तो जैसा कि अभी हम बात करके हैं कि इंडिया बिकम्स पार्टी तो 1976 में हुआ था, और ये बात आपकी सही है, ए और सी एंड डी। इससे तो काम नहीं चलेगा, हम आगे देखते हैं। ये सिग्नेचर के लिए कब ओपन हुई थी, अभी हमने क्लियर करा है कि 1973 में ओपन हुई थी। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे इस तरीके से बी, 3 मार्च 1973 को ये हुई थी। तो 2 का ए, ठीक है, 2 का ए भी यहाँ पे ये सही है। देखिए इस तरीके से ये वाला करेक्ट हो जाता है। 4 का डी और 2 का ए कहीं पे नहीं है, तो करेक्ट आंसर दे। दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसके बाद जो थी 1963 में इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और 75 में ये फोर्स मतलब इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। पोजीशन ऑफ इंडियन स्टार टार्टवाइज, ठीक है, एक इंडियन एनिमल होता है ये, ठीक है, इंडियन स्टार टार्टवाइज। ये साइट की किस कैटेगरी में रखा है, हमें इसका पता करना। अभी कितना इंपॉर्टेंट है इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो देर आर नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी इजीली आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ इंडियन स्टार टार्टवाइज इन दी साइट्स अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, 3 ही अपेंडिक्स हैं। देखिए एक तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि 10-15 अपेंडिक्स हैं, हम चलते चलिए ओनली 3 अपेंडिक्स। जैसे कि WTA जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमने पढ़ाया था, उसमें 6 शेड्यूल थे, बिल्कुल सेम उसके हाफ, मतलब उधर शेड्यूल बोलते हैं, इधर अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक, और उसका नंबर बिल्कुल हाफ है। वहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 3 अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। इसी में जो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट हैं वो इन सीरीज में रखे गए। किस तरीके से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जा सकता है वो आपको अपेंडिक्स की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उससे पता चलेगा। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टार टार्टवाइज जो है वो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एनिमल। और अपेंडिक्स 1 ये कहती है कि किसी भी हालत में इसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो मना है, बट कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, जैसे कि कोई एजुकेशनल एंड रिसर्च पर्पज से उसे हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। न्यू क्वेश्चन हम बात करते हैं 12th में कि कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द साइट्स फॉर 2020 डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज एट विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 2022 में जो कॉप होगी, कॉप देखिए क्लाइमेक्स वाली कॉप नहीं है, ये साइट की जो कॉप होनी है वो कहाँ पे होगी, किस कंट्री में डिसाइड हुआ है कि वहाँ पे करेंगे। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया में, इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान, एंड ढाका बांग्लादेश, एंड कोस्टा रिका। तो ये गाइस कोस्टा रिका में होगी। 2022 की जो कॉप होगी साइट्स के लिए वो कोस्टा रिका में होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्यूचर के प्लान। अब क्वेश्चन नंबर हम 3rd में बात करते हैं 13 में। इन हाउ मैनी ईयर्स ऑफ टाइम मतलब कितने समय के बाद है WCU जिसे हम IUCN भी बोलते हैं, WCU कन्वेन ए जनरल असेंबली इन ऑर्डर टू एक्ट अपॉन इशूज ऑफ करंट इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन। बहुत ही सिंपल से हिंदी हो रही है इसकी कि कितने साल बाद जो WCU है हमारा बर्ड कंजर्वेशन यूनियन, वो एक जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज करता है टू डिस्कस द करंट इशूज रिगार्डिंग द कंजर्वेशन। तो हर 2 साल बाद करता है, या 5 साल बाद करता है, या 4 साल बाद करता है, या 3 साल बाद करता है। तो WCU हर 3 साल के बाद एवरी 3rd ईयर एक अपनी जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज करता है, और उसमें वो डिस्कस करता है जो करंट के कंजर्वेशन इशूज़ होते हैं उन्हें उन पर बात करता है, उन्हें सॉल्व करने का, उन्हें टैकल करने की बात करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच एनिमल हैड डिसाइडेड टू मूव फ्राम साइट्स अपेंडिक्स 2 टू अपेंडिक्स 1 ड्यू टू देयर डिक्रीजिंग नंबर इन द वाइल्ड। अच्छी बात है कि 2 में प्रॉब्लम थोड़ी कम रहती है, मतलब उनका ट्रेड पॉसिबल है, जबकि अपेंडिक्स 1 में ट्रेड लगभग नहीं होता, ये कह सकते हैं हम। तो किसी एनिमल की नंबर जब डिक्रीज हो रही तो उसे साइट के अपेंडिक्स 2 से उठा के अपेंडिक्स 1 में रख दिया गया टू प्रोवाइड देयर प्रोडक्शन, ठीक है।
इसलिए करा गया। तो वो कौन सा एनिमल है? स्मॉल क्लॉ ओटर, स्मूथ क्लॉट, कोटेड ओटर, बोथ एंड केप स्टेज बीटल्स। तो गाइस ये दोनों जो ओटर हैं, स्मॉल क्लॉड ओटर एंड स्मूथ कोटेड ओटर, इन दोनों को ही अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स ए में मूव किया गया है ऑफ साइट्स टू प्रोवाइड देम कंजर्वेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस ट्रैफिक। फिर देखिए ट्रैफिक पे क्वेश्चन आया, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। देखिए आप एक बार फिर समझिए, ट्रैफिक जो है एक नेटवर्क है, वो क्या करता है? केवल मॉनिटर करता है, ठीक है। अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। पहला देखते हैं, ए स्ट्रेटेजिक प्लान या अलायंस ऑफ WWF एंड IUCN, ये मैंने बताया ऑलरेडी, सही बात है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब गठबंधन है जो प्लानिंग करता है WWF का और IUCN के जो कोलेबरेटिव एफर्ट्स हैं उनके थ्रू, ठीक है। दूसरा है एक NGO है, NGO वर्किंग ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में काम करता है ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है। ट्रैफिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना है, यहाँ पर ट्रैफिक जो होता है 2 फील्ड में काम करता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज वेल एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जबकि साइट जो है केवल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के फील्ड में काम करती है बाई रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलें थर्ड देखते हैं, ग्लोबल ऑफिस ऑफ ट्रैफिक लोकेटेड एट द कैम्ब्रिज UK। ये बात भी सही है, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में इसका ऑफिस है जो इंटरनेशनल ऑफिस है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन डी पे बात करते हैं, ऑप्शन डी पे, कि इंडियन ऑफिस ऑफ द ट्रैफिक इज लोकेटेड एट मुंबई अंडर WWF इंडिया। मेरे लेक्चर में मैंने क्लियर बताया अभी आपको कि जो ट्रैफिक का जो इंडियन मतलब ऑफिस है वो आपका लोकेटेड है मुंबई में नहीं है, बल्कि वो है दिल्ली में, ठीक है, और WWF इंडिया के अंतर्गत ही आता है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करने के बाद ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है, मतलब ऑप्शन गलत हो जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर सही यही है कि ये जो क्वालिटी है कि इंडियन ऑफिस ऑफ द ट्रैफिक इज लोकेटेड एट मुंबई अंडर WWF, ये गलत है। जबकि करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए कि इंडियन ऑफिस ऑफ द ट्रैफिक इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली अंडर WWF। ओनली लोकेशन का चेंज है, केवल लोकेशन मुंबई होने से ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है, और यही स्टेटमेंट जो है अबाउट द ट्रैफिक इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन डिमांड इट इज़ करेक्ट आंसर डी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अबाउट द साइट्स एंड ट्रैफिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं इन फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कोई मॉनिटरिंग करता है तो कोई रेगुलेशन करता है ऑफ द इलीगल ट्रेड का। तो गाइस इसी के साथ इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।